हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो एंड माय नेम इज़ पारुल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई के आरबीओ यानी कि रीजनल बिजनेस ऑफिस में किस तरीके का काम किया जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्प करेगी उन लोगों को जो बैंक में आना चाहते हैं, बैंक के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आप जब बैंक में आते हैं व्हाट ऑल थिंग्स यू आर एक्सपेक्टेड टू डू। इस टाइप की मैं बहुत सारी वीडियोज़ पहले बना चुकी हूँ। माई 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एसबीआई। मेरा 3 ब्रांचेज़ में मैं काम कर चुकी हूँ अभी तक। उन तीनों ब्रांचेज़ में मेरा क्या काम रहा है, मेरी सीट पे क्या क्या काम मैं करती हूँ, और ये सब मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली डोंट मिस दोज वीडियोज़ टू। आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स के लिए आरबीओ में भेजा गया काम करने के लिए। नाउ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द जॉब कि आपको डेप्यूटेशन के लिए कभी भी किसी और ब्रांच में भेजा जा सकता है। किसी ब्रांच में स्टाफ कम है, कोई छुट्टी पे है, कुछ भी इस तरह की दिक्कत आती है तो दूसरी ब्रांचेज़ में जहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाफ है उधर से एक इंसान को बुला लिया जाता है वहाँ काम करने के लिए। आरबीओ इज़ रीजनल बिजनेस ऑफिस। तो रीजनल बिजनेस ऑफिस में पूरे हमारा जो आरबीओ है उसका काम संभाला जाता है। तो उसमें क्या है कि वो हम सबको हेड करते हैं, तो वो किसी भी ब्रांच में से अपने पास बुला सकते हैं स्टाफ को अगर उनको ज़रूरत पड़ती है, अगर उनके पास कोई एक्स्ट्रा काम है। तो सिमिलरली वाज द केस। आरबीओ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम था जिसको करने के लिए उनको क्लरिकल स्टाफ की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अलग अलग ब्रांचेस से कुछ क्लरिकल स्टाफ को आरबीओ में बुला लिया और यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा आरबीओ में काम करने का सफ़र। तो फ्रेंड्स, इधर क्या था, इस बार एक स्पेसिफिक काम था जो हमें दिया गया। व्हाट आई वांट टू हाईलाइट हेयर इन दिस वीडियो इज़ दैट कि आरबीओ में जो काम होता है और जो ब्रांचेज़ में काम होता है, आज तक जो मैंने अपनी वीडियोज़ में शेयर किया है वो बिल्कुल अलग हैं। ठीक है। नाउ आरबीओ इज़ लाइक अ हेड ऑफिस काइंड ऑफ थिंग कि एक रीजन का हेड ऑफिस। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अपनी पूरी रीजन के काम को कंट्रोल किया जाता है। व्हाट आई यूज टू थिंक इसकी, ये यहाँ कंट्रोलर्स हैं तो ये सारे ऑफिसर्स होते होंगे, स्केल 3 स्केल 4 ऑफिसर्स होते होंगे, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्लरिकल स्टाफ भी होता है, मैसेंजर्स भी होते हैं, स्केल 1 स्केल 2 ऑफिसर्स, हर तरह के ऑफिसर्स वहाँ पाए जाते हैं। तो ये तो रही बात हिरार्की की, लेकिन वहाँ पे काम क्या होता है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो डिफरेंस है ब्रांचेज़ में और आरबीओ में वो ये कि आरबीओ में कस्टमर डीलिंग नहीं है। ऑब्वियसली जो सभी कामों को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो अलग से कस्टमर डीलिंग का काम नहीं करते हैं, वो काम करती हैं ब्रांचेस। और ये जो आरबीओ है, यहाँ पे इफ़ यू आर वर्किंग देयर, अगर आपको जॉब आरबीओ में मिलती है, यू डोंट हैव टू डील विद द कस्टमर्स। नेक्स्ट थिंग, जो सबसे मेजर काम है आरबीओ का, वो क्या होता है, ब्रांचेस को कॉल करना और उनसे डेटा कलेक्ट करना। अब ये काम उनका थ्रू आउट द डे चलता रहता है। अगर लॉगिन्स डे होते हैं वीक के किसी डे पे, किसी योजना का लॉगिन डे है, कभी किसी पॉलिसी का लॉगिन डे है, तो आपको वो मैक्सिमम उस दिन सेल करनी होती है। अभी उसमें आपको क्या करना है, ये जो आरबीओ वाले होते हैं ये कॉल करके एक एक ब्रांच को वो जो भी डेटा है, जो भी उस दिन का हमारा सिनेरियो है, वो कॉल कर करके सभी ब्रांचेस को बताते हैं। उसके बाद उन्हें कॉल करके अपडेट्स लेते रहते हैं थ्रू आउट द डे, एंड एंड ऑफ द डे पे वो उनसे वो सारा डेटा कलेक्ट करते हैं कि आपने आज कैसा परफॉर्म किया, क्या किया। प्रॉपर शीट्स बनाई जाती हैं कि इस ब्रांच में इतना काम हुआ, इतने अकाउंट्स खोले गए, इतनी एफडीज़ की गई, इतने लाख की एफडी इस ब्रांच से आई। सो दैट इज़ अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ आरबीओ। नेक्स्ट थिंग जो आरबीओ करते हैं वो ये कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स चलाते रहते हैं। अब उनका तरीका है, उनको ब्रांचेस से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। वन ऑफ दोज ट्रिक्स इज़ कैंपेन। तो बहुत सारे कैंपेन्स चलाते हैं जिसमें अगर आप टॉप 3 में आ जाते हैं तो आपको उससे सरप्राइज़ गिफ्ट्स दिए जाते हैं, आपको डिनर्स करवाया जाता है हायर ऑफिशियल्स के साथ। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर जॉब्स जो कि आरबीओ की हैं। प्रॉपर जो भी कैंपेन आता है उसके लिए वीडियोस बनेंगी, उसके लिए जो भी पोस्टर्स बनाए जाएंगे, सब कुछ आरबीओ का काम है, वो सब आरबीओ वाले ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ये बात कर लेते हैं कि मैंने 2 हफ्ते आरबीओ में क्या काम किया। तो ऐसा ही कुछ काम था फ्रेंड्स जो बल्क में आरबीओ के पास आया हुआ था, जो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो या तो ब्रांचेस को एलोकेट कर दें या फिर वो खुद से करें। मींस उनकी हेडेक है कैसे करना है, लेकिन उनको कंप्लीट करना पड़ता है। तो व्हाट दे डिड इज़ कि वो अलग अलग ब्रांचेस से उन्होंने कुछ क्लरिकल स्टाफ को बुला लिया एंड दे ऑल टॉट अस कि इस काम को ऐसे ऐसे करना है और इसको कर दो। तो मैंने 2 हफ्ते वही काम किया फ्रेंड्स। बहुत सारे फॉर्म्स अपलोड करने थे, बेसिकली उनको अपलोड किया। नाउ अभी मेन पार्ट जो इस वीडियो का है वो ये कि कौन सा बेटर है, आपको ब्रांच में पोस्टिंग मिले दैट इज़ बेटर और आरबीओ इज़ बेटर। ठीक है। तो अभी तक मैंने जो सुना था ना फ्रेंड्स, मुझे ये लगता था कि आरबीओ से अच्छी जगह कोई है ही नहीं, आरबीओ में बड़ा मज़ा आएगा जॉब करके। जितना मैंने बाकी एम्प्लॉयज़ से सुना था कि देखो कस्टमर डीलिंग नहीं है फर्स्ट थिंग,
तो आपके सिर पे एक वो नहीं होता है कि जो आप कस्टमर डील करते हो, आप 100 तरह के लोगों से मिलते हो ना, दैट इज़ अ गुड थिंग एज वेल एज अ बैड थिंग, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया है, मैंने प्रॉपर इंसिडेंट्स शेयर किए हैं जो हुए हैं वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखे हैं, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो उसमें मैंने आपको बहुत ही सही सही चीज़ें बताई फ्रेंड्स कि इस तरह के लोग आते हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो यू टेंड टू हैव अ काइंड ऑफ अ रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस देयर। लेकिन आरबीओ में आप अलग अलग तरह के लोगों से नहीं मिलते हो, आपको लोगों से बुरी बातें नहीं सुननी पड़ती हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का, जिसकी वजह से कहा जाता है कि आरबीओ की जॉब इज़ बेटर। बट व्हाट आई थिंक इज़ कि मैं तो आरबीओ में बहुत बोर हुई। कॉन्टिन्यूसली एक सेम काइंड ऑफ वर्क आप कर रहे हो, यू डोंट हैव मैनी पीपल टू टॉक टू। ऑफकोर्स यू कैन टॉक टू योर फेलो एम्प्लॉयज़, लेकिन कितना। कस्टमर डीलिंग में क्या है कि हम कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, वी डोंट गेट बोर्ड, वी डोंट इवन गेट टाइम टू गेट बोर्ड। सो दैट इज़ अ थिंग विच अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन कि इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर सम पीपल हु वॉन्ट अ लेड बैक जॉब की शांति रहे, बहुत ज़्यादा सिर पर डंडा नहीं है कि अभी के अभी काम करना है, आप शांति से विद पीस ऑफ माइंड वो काम कर सकते हैं, दैट्स टोटली ट्रू। बट एट द सेम टाइम वो काम कई बार बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड और बोरिंग लगने लगता है। सो दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन हाउ योर पर्सनैलिटीज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो यू वांट। अभी तक जब तक मैं ब्रांच में थी, मेरा आरबीओ की तरफ नज़रिया यही था कि यार बेस्ट है, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है किसी से, चुपचाप अपना काम करते रहो, टू द पॉइंट काम करो, ख़त्म करो और चलो घर। लेकिन अभी जब मैंने वहाँ काम किया, आई क्वाइट एन्जॉयड इट। ऐसा नहीं है कि आई हेटेड इट, बट मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि दोनों जगह के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप आरबीओ में तो कोई काम ही नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा फ्री हो, और आप ब्रांच में हो तो कोई काम नहीं है। काम तो दोनों जगह आपको करना ही है, ठीक है। तो अब वो दोनों के अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं कि अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। तो मैंने आपको बताया जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अब इसके ऊपर आपको डिसाइड करना है। आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस कि आप आरबीओ में हो या फिर आप ब्रांच में हो। हाँ, देयर इज़ वन थिंग, अगर आपको मैक्सिमम काम सीखना है देन यू शुड डेफिनेटली बी इन अ ब्रांच, क्योंकि ब्रांच में रह के आपको बहुत सारा काम सीखने को मिलता है। जब आप आरबीओ में करते हो तो आपको स्पेसिफिक काइंड ऑफ थिंग्स ही करते हो जो कि ब्रांचेस में बिल्कुल भी काम नहीं किए जाते। तो दैट इज़ एन एंटायर डिफरेंट थिंग इन आरबीओ की, वहाँ पे वो वाले काम तो होंगे ही नहीं जो ब्रांच में होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को बताया अपना एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन आरबीओ फॉर 2 वीक्स। रही बात ट्रांसफ़र की, तो डेफिनेटली मेरी ट्रांसफ़र तो आरबीओ में नहीं हुई है, अभी मेरी 3rd ब्रांच में ही मैं हूँ और वहीं पर काम कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।